हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 2 जुलाई 2026 को गोल्ड के क्या बेस्ट लेवल रहेंगे, गोल्ड का जोन्स क्या है और आज गोल्ड में क्यों बहुत ज़्यादा हलचल आने के चांसेस हैं। अगर आप गोल्ड के ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, चूँकि यहाँ पे हम बेस्ट लेवल्स आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, गोल्ड की मूव्स को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी की प्रीमियर रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट हमारी लीड भी 310 पिप्स के मार्केट के मज़े लिए हैं। हमारे ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूरी टीम के साथ राब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले अगर H1 के चार्ट के टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर्स है, यहाँ पे मार्केट की इंडिकेशंस है, बाय की मूव्स को शो करवा रहा है। अब प्राइस का यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना और प्राइस का ऊपर की तरफ शार्प जाना और उसके बाद एग्जैक्टली ये 50% के लेवल को टेस्ट करना इस पूरी वेव्स का और मार्केट के मूव्स को पॉजिटिव मूव को शो करवा रहा है। आज के जोन्स क्या हो सकते हैं, आज के लेवल्स क्या हो सकते हैं, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी के लिए मैं अपना इंडिकेटर थोड़ी देर के लिए ऑफ करूंगा और आपके लिए पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिएगा कि ये जो कैंडल है पूरी, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसी कैंडल्स के अंदर मार्केट मूव कर रही है। अब ये जो ब्लैक कैंडल है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या नजर आ रही है, ये हमारी स्प्रिंग कैंडल बनी हुई है। अब स्प्रिंग कैंडल की बोथ साइड्स की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यानी यहाँ से हाई भी इसने स्वीप कर लिया है और लो भी इस कैंडल ने स्वीप करके इसके अंदर घूम रही है। अब करें तो क्या? इसके लिए हम H1 के स्ट्रक्चर पे चलेंगे दोबारा, क्योंकि इंट्राडे के वाले से H1 का स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अपना थोड़ा सा मैपिंग जो मैंने की ऑन करूँ और थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, अगर ये पूरी वन वेव्स है, ये पूरी वन वेव्स है, तो यहाँ पे ये हाई था इस वेव्स का और ये लो था। मार्केट पहले आई, उसने हाई को टेस्ट किया, नीचे चली गई और यहाँ पे एग्जैक्टली उसने लिक्विडिटी पूरी स्वीप की, यानी जिससे बाय यहाँ से किए हुए थे और बाय करके मार्केट के मजे ले रहे थे। यहाँ पे किसी ने ऐसा लगाया था, किसी ने यहाँ पे ऐसा लगाया था, तो मार्केट ने एग्जैक्टली आके सब बाय को बाहर निकाल दिया। एक बात है। उसके बाद सेकंड थिंग्स क्या थी कि जिसने यहाँ पे सेल की थी, ये यहाँ पे सेल की थी और सेल करके उसने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, यहाँ पे इसको नियर बाई एसएल लगा के छोड़ दी और मार्केट नीचे गई। यहाँ पे इसके एसएल सारे लिए और उसके बाद दोबारा वापस गई है, तो ये हाई और ये लो और उसके बाद उसने हाई के सारे एसएल कलेक्ट कर लिए। यानी जिसने यहाँ पे सेल की थी, सेल के भी एसएल ले लिए, जिसने यहाँ पे बाय की थी, बाय के भी सारे एसएल लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही। अब मेरी नजर में जो एक वेव्स है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो मेरी नजर में ये हाई और अब ये लो है। अब जब तक प्राइस, ये बात जेर में रख लीजिएगा, 4942 से नीचे क्लोज नहीं करती ना, मैं हर डिप से बायर्स हूं। क्यों? इसकी लो लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है, हाई लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है और हाई पे इसने पहले जाके यहाँ पे ट्रैप करके नीचे आ गया, दोबारा ऊपर उसने ऐसा लेके फिर वापस ऊपर की तरफ आ गया। और अगर इस वेव्स को पूरा कैलकुलेट करूं मैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो मैं वेव्स बना रहा हूँ ये मेरी अपनी सर्च और इंशाल्लाह इसके बाद यहाँ पे जो लोग आपको मेंशंस करेंगे, जो बताएंगे, वो यहाँ से कॉपी करके आपको ये लेवल्स देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारी वीडियो के इंतजार में होते हैं, 2 दिन वीडियो कुछ एक दिन लेट हुई, एक दिन बन नहीं सकी, तो वो बहुत से लोगों ने ग्रुपों में अपडेट भी नहीं की। अब यहाँ से ये लेवल्स लेके अपने ग्रुपों में अपडेट करेंगे, तो खुदा इन स्कैमर से बचें जिन बेचारों को खुद भी नहीं पता कि ट्रेड कैसे करना है। आज भी हमारी ट्रेड पिन पॉइंट एंट्री थी और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 320 पिप्स चल चुकी है। अब ये जो मैंने कंप्लीट वेव्स मार्क की है, तो एग्जैक्टली ये देखेगा कि 50% का जो एरिया था 40 और 28 को मार्केट ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के लिए मैं इस वेव्स की बेस पे बायर्स हूँ। जब तक ये ब्लैक यानी 442 से नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगी, मैंने बाय की तरफ देखी है। अब मेरे आज के सपोर्ट के लेवल्स क्या होंगे? मेरा पहला सपोर्ट का लेवल 4028, सेकंड सपोर्ट का लेवल ये जो एरिया है, ये मैंने सपोर्ट का लेवल मार्क किया है, इसको लिख लीजिएगा 4005। और उसके बाद मजीद नीचे आती है, तो जहां से ये वेव स्टार्ट हुई थी और ये वेव्स का एरिया बनता है 3960 से 3974 का एरिया, तो ये ब्लैक जो कैंडल की बॉडी है ये मैं मार्क करूंगा, ये 3974 का एरिया है। उसके बाद 3958 ये जो एरिया था जिसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। अब लास्ट जो टर्निंग जोन है, इस जोन को जब कहता हूँ कि जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं करेगी, वो है 442।
अब मार्केट के ये नीचे मेरे सपोर्ट पे लाएगा, यानी मार्केट जब भी नीचे डिप की तरफ आएगी, डीप डिप की तरफ आएगी, मैंने बाय की तरफ देखना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, आप मेरी राय से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। अब ऊपर का ये जो एरिया मैंने मार्क किया है 47-4497, दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया जिसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब ये एरिया एक रेजिस्टेंस क्या है, अब अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो मेरी नज़र में इसने यहाँ पे रुकने की कोशिश नहीं करनी। मेरी नज़र में जो यहाँ पे जाके जाएगी, इसका जो टारगेट होगा फिर 4145 से 4162 का एरिया है। 45 से 62 का एरिया है और ये बिफैब का लेवल है और दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसके बाद मार्केट मजीद ऊपर जाती है तो मेरे पास 4214 का ये वाला लेवल मौजूद है। इस लेवल को अपने पास नोट कर लीजिएगा कि मार्केट अगर ऊपर बढ़ती है तो यहाँ तक जाने की चांसेस और कोशिश पूरी करेगी ऊपर जाती हुई। अब ऊपर जाती हुई मार्केट में आपने यहाँ से सेल नहीं लगा दी। सेल इनकाउंटर है और सेल तब लगानी है जब आपको कंफर्मेशन। पूरी स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपके सामने सारा कच्चा छोटा खोल के रख दिया है। अगर आप इस बात को समझते हैं, अगर ट्रेड को समझते हैं, जोन्स को समझते हैं, तो ये वीडियो से आप बहुत कुछ फायदा खतर खा फायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। दूसरी तरफ जो न्यूज़ के लेवल थे वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, तो न्यूज़ भी देख लीजिएगा कि 4:30 पे मुकामी टाइम के मुताबिक इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है, नॉन फार्म पेरोल का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है और फैक्ट्री ऑर्डर्स का डाटा 6 बजे है। अच्छा, आज का दिन बड़ा अहम दिन क्यों है? क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन न्यूयॉर्क सेशंस की छुट्टी है, इंडिपेंडेंस